इससे पहले हमने पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में पूर्वी घाट की नदियाँ पढ़ाए थे, जिसमें हम गोदावरी तक पढ़ा दिया था आपको। आज पढ़ाएंगे कृष्णा नदी के बारे में। तो लिख लेते हैं कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिमी घाट पे महाबलेश्वर के उत्तर से निकलती है। पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर पड़ता है, उसके उत्तर से निकलती है हमारी कृष्णा नदी। इसका विसर्जन कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। लंबाई लगभग है 1400 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियों में कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा, मुनेरू आदि नदियाँ आती हैं। तो लिख लेते हैं उद्गम। उद्गम कहाँ से निकलती है कृष्णा नदी? महाबलेश्वर के उत्तर से। महाबलेश्वर के उत्तर से निकलती है। विसर्जन कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। लंबाई कितनी है इसकी? 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर। सहायक नदियों में, सहायक नदियों या सहायक नदियाँ, तो सहायक नदियाँ में कोयना एक छोटी नदी है, लेकिन जो है इस पर बांध बना है जिसके लिए फेमस है। तो सहायक नदियों में कोयना, पंचगंगा और दूधगंगा, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा और घाटप्रभा, मालप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा और मुनेरू आदि नदियाँ शामिल हैं। तो सहायक नदियों में कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा, मुनेरू आदि नदियाँ शामिल हैं। अब कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। अगर मैप में देखेंगे इसे, तो यहाँ है महाबलेश्वर, और यहाँ से इधर को बहती है कृष्णा नदी। अब इसकी सहायक भी है तुंगभद्रा। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। पश्चिम से पूर्व की ओर बहती
है। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा एवं मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। तो दो शहर कौन कौन से स्थित हैं? कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा और जो कृष्णा नदी की सहायक है, और मूसी जो कृष्णा नदी की सहायक ही है, मूसी उसके किनारे कौन सा है? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है। तो हैदराबाद शहर स्थित है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, अब इसका प्रवाह क्षेत्र किन किन राज्यों में है? तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र, यहाँ पड़ता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में बहती है। वह आंध्र प्रदेश में बहती है। जो तुंगभद्रा नदी है, इन दोनों लिख लेते हैं। तुंगभद्रा नदी के संगम से तुंगभद्रा नदी का निर्माण होता है। तो तुंगभद्रा में दो नदियां हैं, तुंग और भद्रा। इन दोनों नदियों के संगम से तुंगभद्रा नदी का निर्माण होता, जो आगे कृष्णा नदी में जाके मिल जाती है। अब और कुछ नदियां हैं जो इधर पूर्वी घाट की, जिसमें पालेरू, दूसरी है मनेरू, ये मुनेरू है, ये मनेरू है, ये क्रम है इनका। तो मुनेरू है इसमें, और पेन्नेरू फिर आती है पेन्नेरू। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सी? पालेरू, फिर मन्नेरू, पलेरू, मन्नेरू, पेन्नेरू, और स्वर्णमुखी। फिर उसके बाद आरड़ी, नागरी, नगारी, पलार, विल्लार। ये नदियां हैं इधर इसके कृष्णा के बाद बहती हैं। तो कौन कौन सी हैं? पलेरू, मनेरू, पेन्नेरू, स्वर्णमुखी, आरड़ी, नगारी, पलार, वेल्लार। अब इसमें पेन्नेरू थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसमें कृष्णा नदी में एक फैक्ट लिख लीजिएगा यहाँ पे। कृष्णा नदी कृष्णा और गोदावरी नदियों से मिलकर भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो कृष्णा और गोदावरी नदियाँ मिलकर
भारत का दूसरा सबसे बड़ा दूसरे सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब इसमें जो ये और नदियां हमने बताया छोटी छोटी नदियां हैं, बस इनका ऑर्डर एक बता दिया कभी आ जाए तो। और जिसमें इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, पेन्नेरू नदी। पेन्नेरू नदी, जो पेन्नेरू नदी है इसका उद्गम कहाँ होता है? कर्नाटक के नंदी पहाड़ियों से या चिन्नाकेशव पहाड़ी से होता है। इसकी सहायक नदियां हैं पापाग्नि, चित्रावती और चेयेरू। तो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? पापाग्नि, चित्रावती, चेयेरू नदी हैं इसकी सहायक नदियां। तो पेन्नेरू नदी उद्गम पेन्नेरू नदी का उद्गम कहाँ होता है? इसका उद्गम नंदी पहाड़ियों से होता है। एक चीज़ है, इसका उद्गम कर्नाटक में स्थित नंदी पहाड़ियों से होता है। तो किन पहाड़ियों से? कहाँ स्थित हैं नंदी पहाड़ियाँ? कर्नाटक में। इसकी सहायक नदियाँ में कौन कौन सी? पापाग्नि, चित्रावती, चेरू हैं, नदियां हैं, चेरू नदियां हैं। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है और भारत का ग्रैंड कैनियन गोंडकोटा इसी नदी पर स्थित है। तुम्हारा जो गोंडकोटा ग्रैंड कैनियन है वो किस नदी पर स्थित है? पेन्नेरू नदी पर। तो यह कर्नाटक लिख लेते हैं, यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है और भारत का ग्रैंड कैनियन गोंडकोटा इसी नदी पर स्थित है। इसी नदी पर स्थित है। तो ग्रैंड कोटा कैनियन कहाँ स्थित है? पेन्नेरू नदी पर। अब इसके बाद कावेरी, कावेरी,
तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? कर्नाटक में स्थित पश्चिमी घाट के कुर्ग जिले से निकलती है। तो कावेरी उद्गम कर्नाटक में स्थित कर्नाटक में स्थित पश्चिमी घाट के कुर्ग जिले से निकलती है। कुर्ग का पठार भी है। तो कर्नाटक में स्थित पश्चिमी घाट के कुर्ग जिले से निकलती है। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कुर्ग जिले से। विसर्जन कहाँ होता है? विसर्जन इसका बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी। लगभग सभी नदियों का विसर्जन बंगाल की खाड़ी में होता है, पूर्वी घाट की। तो बंगाल खाड़ी में लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। अब सहायक नदियों, इसमें उत्तर से मिलने वाली नदियाँ, उत्तर से मिलने वाली कौन कौन सी इसमें उत्तर से मिलती हैं नदियाँ? हेरांगी, हेमावती, लोकापावड़ी, हेमावती, लोकापावड़ी, सरिक्सा एवं आरकावती। सरिस्का एवं आरकावती, ये नदियाँ इसकी ये कावेरी की सहायक नदियाँ हैं जो उत्तर से आके मिलती हैं। अब दक्षिण से मिलने वाली नदियाँ, दक्षिण से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? लक्ष्मण तीर्थ, काबानी, सुवर्णवती, लक्ष्मण तीर्थ, काबानी, सुवर्णवती और भवानी, अमरावती। एवं अमरावती। तो दक्षिण से मिलने वाली कावेरी नदी से दक्षिण से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? लक्ष्मण तीर्थ, काबानी, सुवर्णवती, भवानी एवं अमरावती नदियाँ मिलती हैं दक्षिण से। तो कावेरी नदी एक अद्वितीय नदी है। क्यों अद्वितीय नदी है? क्योंकि इसके ऊपरी भाग में ग्रीष्मकालीन में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा से जल प्राप्त करती है। लिख लेते हैं, कावेरी नदी एक अद्वितीय नदी, अनोखी नदी है, अद्वितीय नदी है, क्योंकि ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा से जल प्राप्त करती है। मानसून द्वारा वर्षा से जल प्राप्त करती
वर्षा द्वारा जल प्राप्त करती है। जबकि इसके निचले भाग में, जबकि इसके निचले भाग में कावेरी नदी, तो जिसका उत्तरी भाग जो है वो ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा जल प्राप्त करता है, और जबकि इसके निचले भाग में लौटते हुए शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा जल प्राप्त होता है। तो जबकि इसके निचले भाग में लौटती हुई शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा वर्षा का जल प्राप्त होता है। उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा वर्षा का जल प्राप्त होता है। अब और जो छोटी छोटी नदियां हैं इसके बाद इसी पूर्वी घाट की, उनको लिख लेते हैं। क्रम से ही है वलियार, मणिमुत्तर, वैगई, गुन्नार, बैपर, चित्तर, ये नदियां इसी क्रम में पूर्वी घाट की मिलती हैं। तो ये हमने पढ़ा दिया आपको पूर्वी घाट की नदियों के बारे में। अब अगला वीडियो में आपको पश्चिमी घाट की नदियों के बारे में पढ़ाएंगे।